तो हम लोग कैंडल के डिफरेंट जोन्स देख चुके थे। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपनी कॉपी में बना लें। हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ये कैंडल है, वैक्स कैंडल ये, और जो है ये इसका जो है विक्स है। विक्स का मतलब इसकी बत्ती, ठीक है। अब हम इसके जो ये इस कैंडल में जो फ्लेम है उसके डिफरेंट जोन्स को देखते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसका कैसा पार्ट है? हॉटेस्ट पार्ट है, सबसे गर्म पार्ट है। यहाँ जो ये पार्ट है, ये कैसा पार्ट है? इसका मॉडरेटली हॉट, यानी इससे कम गर्म है। और सबसे लीस्ट हॉट पार्ट कौन सा होता है? जो ये विक्स के जस्ट बराबर का है, ये सबसे लीस्ट हॉट पार्ट होता है। अब इसके अलावा इनके कलर्स के बारे में भी देख लेते हैं। आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबस्टन, ये इसका कलर क्या होता है? ब्लू। बाहर की एक जो है लेयर आप देख पा रहे हैं जहां पे कंप्लीट कंबस्टन हो, सारी चीजें कंबस्ट हो रही हैं, तो ये क्या है? किस कलर का है? ब्लू। मिडिल जोन जहां पे पार्शियल कंबस्टन हो रहा है, कुछ चीजें कंबस्ट हो रही हैं, कुछ चीजें फिर भी बच जा रही हैं, वो किस कलर का है? येलो। और यहां देखिए ये जोन, ये कैसा है? इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, ये किस कलर का है? ब्लैक कलर का। इसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जहां पे सारी की सारी चीजें बर्न हो जा रही हैं, वो किस कलर का है? ब्लू कलर का। जैसे कि हमने एलपीजी के केस में देखा था, सब कुछ बर्न हो जाता है तो फ्लेम किस कलर की होती है? ब्लू। जहां पार्शियली बर्न हो रहा होता है और कोल के पार्टिकल रह जाते हैं, तो वो मिडिल जोन होता है और उसका कलर क्या होता है? येलो। जहां सब कुछ बर्न हो जाएगा वो किस कलर का होगा? ब्लू। जहां कोल के जो है छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं कार्बन के, वो किस कलर का है? येलो। और जहां से हमने जो है वैक्स की वेपर कलेक्ट करी थी, ये वाला पार्ट, तो ये किस कलर का है? डार्क कलर यानी ब्लैक कलर का। तो इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, तो जहां पे वैक्स वेपर्स हैं अनबर्न्ड, वो किस कलर का है? ब्लैक। जहां से कार्बन निकल रहा है अनबर्न्ड, वो है येलो। और जहां सारा का सारा सब कुछ जल रहा है, कंबस्शन हो रहा है, वो किस कलर का है? ब्लू। तो इस तरीके से ये कैंडल फ्लेम का एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम में देखिए, ये गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ ब्लोइंग थ्रू अ मेटलिक पाइप। तो गोल्ड स्मिथ जो है ये ब्लो कर रहा है, ये देखिए मेटलिक पाइप के थ्रू ब्लो कर रहा है, और इस फ्लेम को वो ब्लो कर रहा है गोल्ड को पिघलाने के लिए। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड। तो गोल्ड स्मिथ का काम क्या होता है? गोल्ड स्मिथ हिंदी में जिसे सुनार भी बोलते हैं, तो उसका काम क्या होता है? गोल्ड स्मिथ जो है इसे ब्लो करते हैं, इसे जो है इस फ्लेम को ब्लो करते हैं, और ब्लो करके इस पाइप की हेल्प से, और उसको क्या करते हैं? वो मेटलिक पाइप से ब्लो करते हैं। ये मेटलिक पाइप है आपका सारा, और इससे ब्लो करके वो गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट करते हैं। गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करके पिघलाते हैं, और उससे फिर डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी बनाते हैं। लेकिन इसमें खास बात है कि वो सारी की सारी फ्लेम को ब्लो नहीं करते। वो कौन से पार्ट को ब्लो करते हैं? केवल आउटर मोस्ट जोन को। क्यों? वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? क्यों वो सिर्फ सबसे बाहर का जोन ही ब्लो करते हैं, सारी की सारी फ्लेम को क्यों नहीं ब्लो करते? रीजन अभी हमने देखा कि आउटर मोस्ट पार्ट ही सबसे हॉट यानी सबसे गर्म होता है। तो इसीलिए वो मेटलिक पार्ट से कौन सा फ्लेम का पार्ट ब्लो करते हैं? जो फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जिससे मैक्सिमम हीट मिलती है। अब इसके आगे देखते हैं, व्हाट इज फ्यूल? क्या चीज फ्यूल है? फ्यूल क्या है? Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. तो हमने देखा कि कैसे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जो फ्यूल था, जो हीट एनर्जी का सोर्स था, वो क्या कहते हैं? वुड, चारकोल, पेट्रोल और केरोसिन एक्सेट्रा थे, ये थे। These substances are called fuels. तो जो चीज जलती है वो क्या होती है? फ्यूल। मेनली ये क्या थी? वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। These substances are called fuels. तो ये सब क्या है? फ्यूल। A good fuel is one which readily available.
अच्छा फ्यूल क्या है? जो इजीली अवेलेबल हो, हमेशा सीधे सीधे मिल जाए, ठीक है। इट इज चीप, सस्ता हो। इट बर्न्स इजीली इन एयर विद एट मॉडरेट रेट, और ये एयर में आसानी से जले, आसानी से तो जले, लेकिन ये लिखा है एट मॉडरेट रेट, ये नहीं है कि एकदम एक्सप्लोसिव की तरह एकदम से जल के खत्म हो गया। स्लोली जले, इजीली जले, सस्ता हो और आसानी से अवेलेबल हो। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इससे खूब सारी हीट प्रोड्यूस हो, ये नहीं है कि जल तो गया जी, हीट तो बहुत जरा सी प्रोड्यूस हुई। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, तो इसके पीछे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जैसे कोयला जलाओ तो राख बच जाती है, कागज जलाओ तो उसके टुकड़े बच जाते हैं, तो वो सब ना छोड़े, तो ये सब एक डिजायर्ड फ्यूल की है। तो आप लोग जो अपनी कॉपी में कि क्या चीज एक गुड फ्यूल होती है उसका प्रॉपर्टीज लिखिए, गुड फ्यूल हेडिंग डाल के, अ गुड फ्यूल, और उसके बारे में लिखिए गुड फ्यूल क्या होता है। गुड फ्यूल इज रेडिली अवेलेबल, चीप, बर्न्स इजीली इन एयर, तो इजीली बर्न होता है, एट मॉडरेट रेट, मतलब बहुत स्लोली बर्न होता है, मतलब ये नहीं है कि सारा एकदम से बर्न हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, एंड नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। तो ये गुड फ्यूल की प्रॉपर्टीज हैं। तो कहां से कहां तक आप लिखेंगे? यहां से यहां तक पूरा का पूरा गुड फ्यूल की आप प्रॉपर्टीज सारी की सारी लिख लेंगे कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं गुड फ्यूल की। रेडिली अवेलेबल होता है, सस्ता होता है, इजीली बर्न होता है, स्लोली बर्न होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, और पीछे कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ता है। तो ये गुड फ्यूल की प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं, देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज आइडियल फ्यूल, तो ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो आइडियल फ्यूल हो। आइडियल का मतलब जिसमें ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से हो सकती हैं, 100% सच हो, लेकिन 100% सच नहीं हो सकती। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज, तो ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो सब चीजों को पूरा कर सके। अगर ऐसा सब कुछ पूरा कर देगा उसे क्या बोलेंगे? आइडियल फ्यूल। आइडियल का मतलब जो जो मतलब सबसे अच्छा हो, जिससे सब चीजों की कंपेयर करी जा सके, तो आइडियल फ्यूल कोई नहीं है, ठीक है। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, तो अब हमें ऐसा फ्यूल देखना है जो इसमें से ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता हो, फॉर अ पर्टिकुलर यूज पे डिपेंड करता है। तो पर्टिकुलर यूज के लिए कौन सा फ्यूल अच्छा है वो हमें देखना होगा। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, तो उनकी कॉस्ट अलग अलग होती है अलग अलग फ्यूल की। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, कुछ फ्यूल्स क्या होते हैं वो सस्ते होते हैं, दूसरे क्या होते हैं महंगे होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल एज इन टेबल 6.3। तो अब जो है, जब हमें समझ में आ गया कि कुछ फ्यूल सस्ते होते हैं कुछ महंगे होते हैं, तो हम एक लिस्ट बना सकते हैं फ्यूल्स की, और उन्हें सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्यूल में रख सकते हैं, जैसे कि टेबल 6.3 में दिखाया गया है। पहले से टेबल 6.3 देखते हैं। तो यहां पे देखो, सॉलिड फ्यूल क्या है हमारा? कोल है, और क्या हो सकता है? वुड हो सकता है, वुड हो सकता है। लिक्विड फ्यूल क्या है? केरोसिन है। और क्या हो सकता है? पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, तो पेट्रोल एक लिख दिया। तो ऐसे करके आप भर सकते हो। गैसियस फ्यूल क्या होते हैं? गैसियस फ्यूल एक तो नेचुरल गैस है, एक घर में यूज होने वाली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो ऐसे करके ये लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फ्यूल्स की एक टेबल है। तो ऐसे करके आप टेबल बनाइए एक, या इसी टेबल को कंप्लीट कर लें। फ्यूल एफिशिएंसी, देखिए पहले फ्यूल से पहले हमें ये वर्ड एफिशिएंसी का मतलब समझना पड़ेगा। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी वर्ड का मतलब होता है किसी काम को अच्छे से करना, किसी काम को अच्छे से करना। अगर एक बच्चा 1 घंटे पढ़ के 70 मार्क्स ला रहा है, और एक बच्चा 1 घंटे पढ़ के 80 मार्क्स ला रहा है, तो किसने काम अच्छे से करा? जिस बच्चे ने 1 घंटे पढ़ के 80 मार्क्स लाया, तो ये बच्चा कैसा है? एफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं जहां पे आपको सस्ते
प्राइस में अच्छी चीज मिल जाती है, तो आप उस चीज को क्या कहते हैं, वो चीज एफिशिएंट है। ऐसी फ्यूल की भी हम एफिशिएंसी देखेंगे कि कौन सा फ्यूल सस्ता और अच्छा है या फिर अलग तरीके से काम करने में अच्छा है।